हाय एवरीवन, हम लोग एंट्रोपी और हम इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात कर रहे थे और हमने बात की थी एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स की और हमने बात की थी एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स की। डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स, डिस्क्रीट सिंबल्स या सिंबल्स डिस्क्रीट कोड बुक से आएंगे। डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स का मतलब है सिंबल्स डिस्क्रीट कोड बुक आएंगे। सिंबल्स आईआईडी या इंडिपेंडेंट होंगे। आईआईडी मतलब इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और सोर्स मतलब कि वो रैंडम वेरिएबल की तरह उन्हें जनरेट करेगा। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है x जो कि सिंबल xn जनरेट करता है। ये एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स है। मेरे पास एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स है x जो कि सिंबल xn जनरेट करता है, और ये कोड बुक x से, कोड बुक कैलीग्राफिक x से सिंबल्स जनरेट करता है। कोड बुक कैलीग्राफिक x से सिंबल्स जनरेट करता है, और x, कोड बुक x की कार्डिनलिटी n है। तो x से जनरेट होने वाले स्मॉल n सिंबल्स, तो पहले मैं एक ये स्टेप स्किप नहीं करता। तो x से जनरेट होने वाले हर सिंबल को मैं log to the base 2n बिट्स से रिप्रेजेंट कर x से जनरेट होने वाले हर सिंबल को मैं log टू द बेस 2n बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये एक है, क्योंकि अगर मैं हर सिंबल की सिंपल बाइनरी मैपिंग करूं तो मुझे n सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए log टू द बेस 2n बिट्स चाहिए होंगे। ये आपने डिजिटल सर्किट्स के कोर्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। पर साथ के साथ मतलब मैं ये मान लूं कि मतलब मुझे, आप वो यहाँ पर इसके ऊपर चाहें तो सीलिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं, पर अभी मैं जानकर सीलिंग ऑपरेशन नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है कि मान लीजिए मैं n26 लेता हूँ जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबर है, तो 26 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 26 या 27 लेता हूँ। 26-27 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे, मैं डेसिमल में बिट्स से नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मुझे उसके लिए 5 बिट्स चाहिए जो कि सीलिंग ऑफ log टू द बेस 2n होगा। पर मैंने जानकर वो नहीं लिया। हमने मान, अभी के लिए वो सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए कि हम n को हम डेसिमल नंबर ऑफ बिट्स भी ले सकते हैं। अब थोड़ा मानना मुश्किल है, मैं जानता हूं, बट अभी के लिए प्लीज ये मान लीजिए कि हम डेसिमल नंबर ऑफ बिट्स भी ले सकते हैं, तो क्योंकि हम इससे भी नीचे जाने वाले हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे n सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है तो
हैं n log to the base 2 capital N बिट्स। मतलब अगर मुझे n सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं n log to the base 2 n बिट्स यूज करूंगा। ठीक है, तो पर क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूं? अच्छा का मतलब है कि क्या मैं इससे कम बिट्स यूज कर सकता हूं? जवाब है हाँ। तो वो कैसे, वो हम देखते हैं। तो सवाल मैं लिख देता हूं, क्या मैं इस n बिट सीक्वेंस को n log to the base 2n से कम बिट्स का प्रयोग करके रिप्रेजेंट क्या मैं इससे कम बिट्स का प्रयोग करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जवाब है हाँ, मैं कर सकता हूं। तो कैसे? तो मान लीजिए इसके लिए x1, कैसे का जवाब देने के लिए पहला हाँ, तो फिर दूसरा सवाल आएगा कैसे कर सकता हूं? तो आप ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे का जवाब मैं देता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें सिंबल्स x1 से xn है। तो x1 से xn उस डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स से जनरेट हुए सिंबल्स हैं जहां ये IID हैं, मतलब कि इनकी प्रोबेबिलिटीज नहीं बदलती हैं। मतलब कि कोई भी xi प्रोबेबिलिटी p1 के साथ x1 होगा, p2 से x2 होगा एंड सो ऑन। सो प्रोबेबिलिटी pi equals xi equals pi। तो एक लेंथ n, मान लीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक लेंथ n सीक्वेंस में x1 n1 बार आएगा। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, आपने प्रोबेबिलिटी में लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ा होगा कि एक लेंथ n सीक्वेंस में x1 n1 बार आएगा। ऐसे ही और n1 होगा p1 n। सिमिलरली x2 n2 बार आएगा जो कि p2 n होगा। ऐसे तो इन जनरल xi ni बार आएगा जो कि होगा pi n या npi, आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि समेशन ni, I goes from 1 to n, 1 to capital N, I goes from 1 to capital N equals n, equals summation n, I goes from 1 to capital N pi equals n। तो इन सभी की समेशन n होगी। तो अब हम मतलब ऑन एन एवरेज अगर n बहुत बड़ा है तो उसमें ऐसा सीक्वेंस होगा
जिसमें कि n1 x1 n1 बार आ रहा है, x2 n2 बार आ रहा है और सो ऑन, और आप ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि ये कितने सीक्वेंस, ऐसे बहुत से सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को जिसमें x1 n1 बार आए, x2 n2 बार एंड सो ऑन, जिसमें x1 n1 बार आए, x2 n2 बार आए, उसे टिपिकल सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे सीक्वेंस को टिपिकल सीक्वेंस कहते हैं। और ये आप अलग से दिखा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये रिजल्ट मैं यहां प्रूव नहीं करूंगा, ये आप अपने आप आर्ग्यू कर सकते हैं, ये कि प्रोबेबिलिटी कि x1 से xn एक टिपिकल सीक्वेंस होगा जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी 1 होती जाएगी। कि जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि मैं एक टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट करूंगा या उस सोर्स से एक टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट होगा, ये प्रोबेबिलिटी 1 होती जाएगी। या जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, उस सीक्वेंस के एक टिपिकल सीक्वेंस होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती जाएगी। तो ये, या इसे मैं ये कह सकता हूं कि एक, इसका मतलब यह है कि n बड़ा होने के साथ साथ ये पक्का होता जाएगा, ये सर्टेन होता जाएगा, ऑलमोस्ट श्योरली ये पक्का होता जाएगा कि उस सोर्स में से एक टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट हो रहा है। कि ये पक्का होता जाएगा कि उस सोर्स में से एक टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट हो रहा है, या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक उस सोर्स में से एक टिपिकल सीक्वेंस जनरेट नहीं हो रहा है, n बड़ा होने के साथ साथ 0 होती जाएगी। फिर से, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उस सोर्स में से एक टिपिकल सीक्वेंस जनरेट नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी n बड़ा होने के साथ साथ 0 होती जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर, तो अब टिपिकल सीक्वेंसेस, हमारे पास दो सवाल हैं कि हमारे पास टोटल टिपिकल सीक्वेंसेस कितने होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास, तो ये भी हम करेंगे कि हमारे पास टोटल टिपिकल सीक्वेंसेस कितने होंगे, उस पर भी हम आएंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि अब हम पहले ये मान लेते हैं कि हम वो सोर्स केवल और केवल टिपिकल सीक्वेंसेस ही जनरेट कर रहा है। तो इसे हम एक तरह से एक्सियम या एक तरह सच मानकर चलेंगे कि वो सोर्स केवल और केवल, आप चाहें तो इंफॉर्मेशन थ्योरी की एक किताब है, थॉमस एंड कवर, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, उसमें ये प्रूफ दिया गया है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा। तो वो सोर्स केवल और केवल, अगर आप इस बात पर विश्वास कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर थॉमस एंड कवर से इसका प्रूफ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने, आई हैव बिल्ट इट माई सेल्फ। टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट करेगा, ये सत्य है, या ये एक सत्य है जिसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, आपको अभी के लिए मानना पड़ेगा ये सत्य है। इंफॉर्मेशन थ्योरी के कोर्स में ये प्रूफ किया जाएगा। तो अब कोई
और हर टिपिकल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, क्योंकि वो सब टिपिकल सीक्वेंसेस हैं, तो हर टिपिकल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। और टोटल टी, ऐसे मान लीजिए टोटल टी टिपिकल सीक्वेंसेस हैं, टोटल टी टिपिकल सीक्वेंसेस होंगे और हर टिपिकल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी होगी पी टी, मान लीजिए पी टी एल इक्वल्स एन वन टू कैपिटल एन। ये कि एक टिपिकल सीक्वेंस टीएल में, मैं इसे एलैबोरेट कर देता हूं, एक टिपिकल सीक्वेंस टीएल को जनरेट करने के लिए x1 n1 बार आएगा, तो और सभी सिंबल्स आईआईडी हैं, सभी सिंबल्स इंडिपेंडेंट, x1 n1 बार आएगा, x2 n2 बार आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई प्रोडक्ट I goes from 1 to n pi ni कि pi ni बार आएगा प्रोबेबिलिटी की और सभी टिपिकल सीक्वेंसेस में x1 n1 बार आएगा, x2 n2 बार आएगा, x3 n3 बार आएगा, xn nn बार आएगा, तो सभी टिपिकल सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटी एक है। या हम ये कह सकते हैं कि सभी टिपिकल सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, सभी टिपिकल सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और ये होगी प्रोबेबिलिटी, इसे अगर मैं PTL लिख दूं या थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हुए स्टैंडर्ड नोटेशन, प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस T है और वो nth सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, तो वो होगी ये log pi 2 की पावर log pi पावर npi, ये होगी 1 to n 2 की पावर n pi सॉरी, ये इसे मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू 1 to n 2 की पावर माइनस n pi log 1 over pi, ये हुआ। अब ये प्रोडक्ट है और यहाँ तो मैं प्रोडक्ट को अंदर समेशन में लेकर जा सकता हूँ,
तो ये 2 की पावर माइनस n समेशन ओवर i टू n pi log to the base 2 1 over pi इक्वल्स 2 की पावर, ये अब उस सोर्स x की एंट्रोपी माइनस n h। ये तो किसी एक टिपिकल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी होगी 2 की पावर माइनस hx, मतलब nth सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी है nth सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी है 2 की पावर hx ये, और हम ये जानते हैं कि सभी सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होगा टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है NHX, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है NHX। तो हम अब इनमें से किसी एक सीक्वेंस को हमने रिप्रेजेंट करना है, या इनमें से कोई एक सीक्वेंस जाएगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस जो कि भेजे जा सकते हैं वो है ये, सॉरी 2 की पावर माइनस 2 की पावर NHX, माफ कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है 2 की पावर NHX, NHX नहीं 2 की पावर NHX। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो कि भेजे जा सकते हैं वो ये 2 की पावर NHX है, बहुत बड़ा है पर फिर भी 2 की पावर NHX है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम 2 की पावर NHX सीक्वेंसेस भेज सकते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होंगे NHX बिट्स। तो इन सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें NHX बिट्स चाहिए, क्योंकि हम कहेंगे कि इसमें से nth सीक्वेंस भेजना है, हमने nth सीक्वेंस भेजा तो nth सीक्वेंस को हम NHX बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करें, अगर हम पूरा का पूरा सीक्वेंस एक बिट स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करें तो हम NHX बिट्स से इसे भेज सकते हैं। अब आप कहेंगे फायदा क्या? फायदा ये है कि HX log to the base 2 n से छोटा है, जैसा कि हमने शुरू में प्रूव किया था, या हमने पहले मॉड्यूल में जैसा प्रूव किया था कि HX log to the base 2 n से छोटा है, तो NHX नेचुरली n log to the base 2 n से बहुत छोटा होगा। तो हम टिपिकल सीक्वेंसेस को यूज करके जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कम कर सकते हैं, इसे कंप्रेशन बोलते हैं। साथ साथ हमें जितने सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करना होगा, हमें जितने सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करना है वो 2 to the power n log to the base n से होकर HX, तो हम इन n बिट्स से 2 to the n log to the base n, इसके बदले केवल इतने ही सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये कहा है कि जो हमने प्रूव नहीं किया वो ये कहा है कि केवल और केवल एक टिपिकल सीक्वेंस ही जनरेट होगा। nth टिपिकल सीक्वेंस के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो और क्योंकि हमने nth टिपिकल सीक्वेंस को जनरेट कर लिया है, तो अब हम उसे कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक सीक्वेंस को हम कम बिट्स में भेज सकते हैं। ये डेटा कंप्रेशन का बेसिक आइडिया है। तो डेटा कंप्रेशन के पीछे का बेसिक आइडिया यही है कि हम टिपिकल सीक्वेंसेस को भेज सकते हैं, और क्योंकि टिपिकल सीक्वेंसेस की एंट्रोपी या टिपिकल सीक्वेंसेस का नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस से बहुत कम होता है, तो हम उसे कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि
अगर मैं 0 और 1 बराबर प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं तो मेरे पास टिपिकल नंबर ऑफ टिपिकल सीक्वेंसेस उतना ही है। हाँ, उतना ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टिपिकल सीक्वेंसेस उतना ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो एंट्रोपी है वो log टू द बेस 2n के बराबर है, जो कि 1 बिट है। तो इसीलिए ये तभी संभव है जब एंट्रोपी, मतलब इसका असर आपको तभी दिखेगा जबकि एंट्रोपी log टू द बेस 2n से कुछ कम होगी। नेचुरली हम आगे चलकर इसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।